फ्रांस एक विकसित देश है जो कि जीडीपी में दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तथा क्रय शक्ति क्षमता में 9वीं सबसे बड़ा है। कुल घरेलू संपदा के संदर्भ में वो दुनिया में चौथे स्थान पर है। फ्रांस की शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, जीवन प्रत्याशा और मानव विकास की अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में अच्छा प्रदर्शन है। आज मैं क्यों फ्रांस की बात कर रही हूँ? क्योंकि आज की लोक कथा मेरा फ्रांस से ही ली गई है। मैंने एक कथा जो आपके सामने रखने जा रही हूँ अपने स्केच के माध्यम से, वो फ्रांस की है। फ्रांस के एक छोटे से गांव में एक दर्जी रहा करता था जो देखने में बहुत ही बदसूरत और उसका कद बहुत छोटा था, यूँ कह ले वो बौना दिखता था। उसको अपने इस बात पे बहुत दुख रहता कि मैं ऐसा क्यों हूँ, क्योंकि लोग उसका बहुत ही ज़्यादा मजाक उड़ाते, उपहास करते थे। कहते थे कि तुम बिल्कुल नकारे हो, दर्जी हो, नकारे हो, तुम्हारे पास कोई काम लेकर इसलिए नहीं आता क्योंकि तुम बदसूरत हो। वो हमेशा सोचता कि ऐसा क्यों, वो भी इंसान है आम लोगों की तरह। लेकिन दिन ऐसे ही निकलते जा रहे थे। एक दिन अपनी दुकान पे बैठा हुआ था तो एक मक्खी उसके कपड़े पे आकर बैठ गई। दर्जी को बहुत गुस्सा आया। उसने मक्खी को एक ही बार में जोर से अपने हाथों से मार दिया और लिख दिया अपनी दुकान पे एक बार में 7। जब ये लोगों ने देखा तो लोगों को समझ में नहीं आया कि क्या लिख दिया इसने। आते जाते सभी लोग देखते, रुकते, पढ़ते, फिर आगे निकल जाते। एक पहलवान जा रहा था, उससे रहा नहीं गया। वो पास जाकर के देखा और पूछा, ये जो तुमने लिखा है क्या लिखा है? तो उसने कहा कि ये जो बल है ना, वो बुद्धि से बड़ी नहीं होती। बुद्धि हमेशा बड़ा होता है, अब बल छोटा होता है। अगर हम चाहें तो अपनी बुद्धि से एक बार में 7 लोगों को या 7 चीज़ों को हरा सकते हैं। पहलवान ने कहा कि मैं नहीं मानता इस बात को, बिल्कुल नहीं मानता। तुम्हें इस बात को साबित करना होगा कि तुम अपनी बुद्धि के बल पे एक बार में 7 लोगों को हरा सकते हो। उसने कहा हाँ ठीक है, मैं करता हूँ। उसने पहलवान ने उसके सामने कहा कि तुम्हें मुझसे लड़ना होगा, देखता हूँ तुम मुझसे कैसे बुद्धि में जीत सकते हो, अपनी बुद्धि के बल पे मुझे गिरा सकते हो। बस वो दौड़ता, उसको दौड़ाने लगा पहलवान। लेकिन वो छोटे कद की वजह से कभी इधर से, कभी अगल से, कभी बगल से निकल जाता और पहलवान थक करके बैठ गया। पहलवान को लगा कि सच में बुद्धि बड़ी होती है। ये बात राजा तक पहुंच गई क्योंकि एक पहलवान हार गया एक छोटे से दर्जी से। राजा ने उसको अपनी दरबार में बुलाया, कहा कि मैंने सुना है कि बुद्धि बहुत ही बलशाली होता है, शक्तिशाली होता है, बुद्धि से हम किसी को हरा सकते हैं। दर्जी ने कहा हाँ, हम किसी भी खतरनाक से खतरनाक लोगों को भी हरा सकते हैं। राजा ने फौरन आदेश दिया कि इसको एक शेर के सामने छोड़ दिया जाए, देखूं अपनी बुद्धि के बल से कैसे उस शेर से बचता है। सब लोग तमाशे की तरह देख रहे थे कि अब इस दर्जी का क्या होगा। दर्जी बहुत आराम से पहले शेर के पास गया, कुछ नहीं बोला और चुपचाप लेट गया। शेर को समझ में नहीं आया। शेर भी उसके सामने गया, उसको सूंघा, थोड़ी देर उसको देखता रहा, फिर चुपचाप अपने पिंजरे में जाके बैठ गया। शेर को देख करके राजा बड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि शेर ने एक इंसान को छोड़ दिया, कुछ नहीं बोला। और उसी वक्त दर्जी उठा और कहा कि देखा महाराज, मैं कह रहा था ना कि बुद्धि हमेशा बल से बड़ी होती है। राजा बड़े खुश हुए। राजा ने उसको बहुत सारा उपहार दिया और कहा आज से तुम उस घर में नहीं रहोगे, हमारे दरबार में रहोगे, मेरे महल में रहोगे और तुम्हें मैं अपना सलाहकार नियुक्त करता हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये कहानी एक छोटी सी फ्रांस की लोक कथा है, लेकिन ये सीख दे के जाती है कि बुद्धि हमेशा बल से बड़ा होता है।